ओम 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 ओम। ठीक ठीक। तो यहां पर समझा रहे थे, अभिप्राय जैसा होता है कार्य वैसा होता है। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर मंदिर अच्छे भाव से आते हैं, कर्म क्षय के उद्देश्य से आते हैं, तो ही कर्म क्षय होंगे, अन्यथा आके चले जाओगे। सुनो, जैसे खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ जाओगे। इसीलिए मंदिर भी अपन द्रव्य लेके आते हैं अपनी। और एक और देखो, अपनी द्रव्य से पूजा करोगे तो अलग भाव लगते हो। मंदिर की उठाई सो कितनी भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने हाथ से धोके मेहनत करके काम करोगे तो क्या होता है। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें अगर बनी बनाई मिल जाएगी तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ में आता कि भाव कैसे। अरे जिसको करना पड़ती है वो हर कार्य करने तैयार है। मिल जाए तो अच्छी है, नहीं मिले तो स्वयं अच्छे सुंदर और बना के करता है। ये सब अपना अपना एक अभिप्राय होता है, भाव होता है कि हम भगवान के सामने कितनी भक्ति से अपनी क्या है भक्ति कर सकते। जितनी भक्ति होगी उतना फल मिलेगा, सीधा सीधा तो ये। इसीलिए शुभ परिणामों की बात आई, परिणति शुभ होना चाहिए। और वो 6 द्रव्यों का चिंतन करो भैया। किसका? 5 अस्थिकाय का चिंतन करो। कल ये बस से निकला था, 7 पदार्थ, 7 तत्व 9 पदार्थों का चिंतन करो। और बंध मोक्ष का, किससे बंद होता है, किन कारणों से बंद होता है, किन कारणों से हमें मुक्ति मिलती है, निर्जरा होती है। उसके लिए 12 अनुप्रेक्षाएं की कल बात आई थी कि निरंतर अनित्य है, असरण है, एकत्व है, संसार है, अन्यत्व है ना, असुचि भावना है, फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, क्या है लोक, और बोधि दुर्लभ और धर्म। ऐसी 12 प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, समझना, इसका चिंतन करना चाहिए। जैसे धर्म भावना ये बोलती है कि धर्म से सब कुछ मिल सकता है, पर अपन धर्म अच्छे से नहीं करते। क्या है, जितने अच्छे अंतरंग भाव से करोगे, आत्मीयता से करोगे, उस कार्य में अलग ही भाव रहते हैं। और जब तक आत्मीयता नहीं आती है तब तक उपचार सा चलता है, कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ और चीज समझाने का प्रयास करते हैं। आगे निर्णय स्वयं को करना है। गाथा नंबर 62 क्या बोल रहे हैं? स्वयं को निर्णय करना है कि आप क्या करना चाहते हो। शुभ परिणाम बनाना चाहते हो कि अशुभ परिणाम बनाना चाहते हो। अब यहाँ शुभ अशुभ में 2 चीजें बात कही गई है। किसमें? शुभ और अशुभ में 2 चीजें समझाई गई है। एक तो पहले शुभ अशुभ कही गई थी, अब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात कही गई। इसीलिए हमने योगों का प्रश्न उठाया था। मिथ्या दृष्टि के योग शुभ हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, ठीक है, पर उपयोग शुभ नहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव का उपयोग शुभ रहेगा, योग भी शुभ रहेगा। समझ रहे? तो इसीलिए आपको ये दृष्टांत के द्वारा चीज समझाई थी। इसको और समझे। आचार्य महाराज 62 नंबर की गाथा में लिखते हैं, सम्मत गुणाई गुण सुगदी, सम्मत गुणाई सुगदी, सम्मत गुण। अच्छा, उसमें 2 लिखा है, चलेगा, ई भी है और 2 भी है। सम्मत गुणाई सुगदी, मिच्छा दो होदि दुग्गदीणिमा, मिच्छा दो होदि दुग्गदीणिमा, यदि जान किम बहुणा, यदि जान किम ही बहुणा,
जम रोचेदी तम कुज्जाहो। अच्छा, उसमें ते लिखा है क्या? इसमें नहीं लिखा है। जम रोचे, ठीक है, जमते रोचेदी तम कुज्जाहो। कुछ जाओ, अब रहने दो। सुनो, अब दो दो पुस्तक रहेंगी तो थोड़ा सा अर्थ एक ही है, थोड़ी सी प्राकृत में अंतर है। यहाँ लिखा है जम रोचेदी तम कुछ जाहो, इसको ही समझे। आचार्य महाराज लिखते हैं, क्या है, कई कई जगह अलग अलग पुस्तकें मिली है और उन्हें लिखा है, अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? कि प्राकृत में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, ठीक है, अर्थ एक सही निकलता है, तो इसीलिए वो गलत नहीं है। कई जगह कई चीज़ों का लोप किया जाता है और कई जगह कई चीज़ों का लोप नहीं किया जाता है, दोनों मान्य है। इसलिए प्राकृत क्या है? प्रकृति की भाषा थी। क्या थी? हाँ, प्रकृति की, उसमें बहुत सारे प्रत्यय लगते थे। फिर उसके बाद जो है ना संस्कृत बनाए गए कि अब इतने सारे प्रत्यय लगे, कैसे कैसे समझे, तो उन्होंने कहा संस्कार कर दिए गए, उसका नाम बना, भाषा का बना संस्कृत। संस्कार किए गए, इससे बने क्या है? संस्कृत। बहुत सारे प्रत्यय न लगा के निश्चित एक ही प्रत्यय लगाना, इसलिए संस्कार करके क्या बनी थी? संस्कृत। इसलिए इसमें प्रत्यय अलग अलग जगह, क्योंकि प्राकृत भी कई प्रकार की है। जब हम लोगों ने अध्ययन किया तब समझ में आया क्या है, प्राकृत जो है ना, सबसे पहले जो दिगंबर लोग हैं उनकी प्राकृत है सौरसेनी। अपन लोग इसलिए णमोकार बोलते, नवकार नहीं बोलते। हाँ ठीक है, अपने यहाँ ना शब्द है ही नहीं, किसमें? सौरसेनी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि एक चीज और समझना, ये भी देश पे आधारित रही, क्योंकि सौराष्ट्र से सौरसेनी निकली है, सौराष्ट्र से सौरसेनी निकली है। और सबसे पहले ग्रंथ लिखे गए उसका नाम था सठखंडागम, 6 आगम लिखे गए थे। सठखंडागम नाम का पहला लेखन हुआ और वो सौरसेनी सौराष्ट्र में थे। कहाँ थे? गिरनार में। कौन थे? गिरनार में। और पुष्पदंत और भूतबली को जो शिक्षा दी, तो इसलिए वो सौराष्ट्र की सौरसेनी थी। फिर मगध, जिसको पटना कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर श्वेतांबरों के विशेष वाचनाएं हुई और वहाँ से नए ग्रंथ लिखे गए, इसलिए वो मागधी, अर्ध मागधी। समझ रहे हैं आप बात को? बौद्धों का विशेष स्थान रहा पाली। क्या रहा? पाली, पाली। तो इसीलिए वो पाली प्राकृत थी। उनकी बौद्धों की कौन सी है? प्राकृत के 3। फिर जो दोहे लिखे जाते हैं ये मराठी प्राकृत कहलाती। ऐसे प्राकृत के बहुत सारे प्रत्यय भी अलग अलग हैं और भिन्नता भी थोड़ी सी पाई जाती है, समय सारजी में भी मिलती है। तो इसीलिए जहाँ आपको 2-2 प्रकार के मिले तो आप विकल्प नहीं करना, अर्थ एक सा ही रहता है, ठीक है ना। आगे बताते हैं कि आचार्य महाराज लिख रहे थे कि सम्मत गुणाई सुगति, सम्यक्त गुण से नियम से, नियमा, सम्यक्त गुण से नियम से सुगति होती है। सम्यक्त से सुगति होती है, सम्यक दृष्टि की सुगति होती है। समझो अच्छे से, क्या है? मात्र सही श्रद्धान करना है। क्या करना है? सही श्रद्धान करना है। मिथ्यात्व से दुगति होती है। सम्यक्त से क्या होती है? सुगति। जो जो सुगति चाहता है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले श्रद्धान तो बदल लो। सब बदल लेते, श्रद्धान ही नहीं बदलता है।
अपन श्रद्धान को नहीं बदलना चाहते हो। श्रद्धान को नहीं बदलोगे मोक्ष मार्गी नहीं बनोगे। घर बदल लोगे, मकान बदल लोगे, शहर बदल लोगे, बहुत सारी चीजें बदल लोगे, इनके बदलने से मात्र, क्योंकि आगे आने वाला है कि अकेले इनको बदल लेने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। यहां तक कि वस्त्र बदल लो, जैसे कि वस्त्र बदल के ही तो अपन पूजा अभिषेक में आते हैं। अकेले वस्त्र बदल लिए, भाव हो ही रहे तो क्या मतलब रहा। या वस्त्र उतार दो, हम जैसे बन जाओ, वो भाव वैसे ही बने रहे तो क्या हुआ। अच्छे समझना इन बातों को। क्या है, अकेले पिछी कमंडल लेने से, वस्त्र उतार देने से कोई मुनिराज नहीं बन जाता। समझ रहे? इसलिए कह रहे हैं कि अभव जीव भी निर्गंथ योगी बन सकता है। अभी जो बात बताई थी, दम्भम भोग निमित्तम, भोगों की इच्छा से, क्योंकि जो भी अच्छी चीजें चाहिए वो निर्गंत अवस्था से अच्छी चीजें कहीं और मिलने वाली नहीं है। उसके लिए त्याग भी करना पड़ता है। यही जगत में सम्मान मिलने लगता है, पूजा होने लगती है, प्रतिष्ठा होने लगती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, जरूरी नहीं है कि पिछी कमंडल अकेले ले लेने से कोई सम्यक दृष्टि बन जाता हो या छठवें सातवें गुण स्थान में पहुंच जाता हो। भाव नहीं बदला, ठीक है, या मिथ्यात्व नहीं बदला, तो मिथ्या दृष्टि जीव भी निर्गंथ योगी बन सकता है। इसलिए तो लिखा है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजाओ। अभव की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से लिखा है। मिथ्यात्व के साथ अगर निर्गंथ भी बन गए, और फिर क्या है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाओ, ग्रीवक तक पहुंच सकता है वो व्यक्ति। पैने ये आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाओ, और आत्मज्ञान के बिना ये तुमने ये सब कार्य क्रिया तो संसार में ही रहोगे। इसीलिए आप मंदिर आओ, पूजा करो, हम लोग व्रत संयम नियम महाव्रत आदि लेते हैं, ये सब आत्म कल्याण के लिए हो सकता है कि किसी की प्रसिद्धि ज्यादा हो, किसी की प्रसिद्धि कम हो। प्रसिद्धि से, पुण्य से कोई छोटा बड़ा साधु नहीं होता। गुणस्थान इससे छोटा बड़ा नहीं होता। आत्म विशुद्धि से गुणस्थान देखा जाता है। किससे? आत्म विशुद्धि से क्या है, स्थान देखा जाता है। इसीलिए सम्यक्तादि गुण से सुगति होती है, मिथ्या से क्या है, दुगति होती है, दुर्गति होती है। यदि जान किम बहुना, यानी ऐसा जान, यहां अधिक कहने से क्या, जम यानी जो, रुचि यदि अच्छा लगे, तम यानी वह, कुछ जाओ करे। जो अच्छा लगे तो फिर करो, क्योंकि समझाना कर्तव्य हो सकता है। एक और ध्यान रखना, कोई भी, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे माता पिता हो, ठीक है, समझा सकते हैं, समझ में तो स्वयं की आना चाहिए। बहुत सी बातें यही होती है, समझ में अपन को नहीं आती। क्या है, लोग दुकान के पीछे, धन के पीछे भागते हैं, नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। अरे भैया, पुण्य होगा तो ही मिलेगा, ठीक है ना। अकेले पुरुषार्थ से कार्य नहीं बनता। भाग व पुरुषार्थ, यानी पुण्य कह दो उसको, भाग व पुरुषार्थ दोनों से कार्य होता है। क्या होता है? नहीं तो धर्म ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म ध्यान ही तो पुण्य दिला रहा है। किया तो अपन ने कर्म क्षय के लिए था, पर कर्म क्षय में क्या है, पुण्याश्रय होता ही होता है। कर्म क्षय के कार्य किए हैं, आप पूजा करने आओगे तो पाप मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। मन से करोगे तो मन के साथ होगा, वचन से करोगे तो वचन के साथ होगा, काय से करोगे तो काय के साथ होगा। अलग अलग कर रहे हो तो अलग अलग होगा, और तीनों एक साथ कर रहे तो तीनों एक साथ होगा, ठीक है ना। ये पुण्याश्रय होगा। कल बताया भी था, शुभा पुण्य से
शुभापापस्य, तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा 6वें अध्याय में। शुभ होगा तो शुभाश्रव, अशुभ होगा तो अशुभाश्रव होगा। इसीलिए इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। और अन्यथा समझाना मां कर्तव्य, महाराज वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, अब क्या कर सकते हैं। जिनको अपना कल्याण नहीं करना, जिनकी होनहार खराब है भैया, सुनो, जो चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, जो आत्म कल्याण नहीं समझ रहे हैं, उनका कल्याण कैसे हो सकता है। आप लोगों का पुण्य विशेष होगा तब तो आने का मन होता है। आने का भाव भी पुण्य से नापा जाता है। और सुनने के बाद परिणामों में क्या है, एक स्थिरता आ रही है, वैसा करने का भाव हो रहा है। या कई लोग कुछ नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि महाराज बैठने और सुनने से क्या हो जाता, नहीं, आत्मा में अंदर चीज पहुंचती है और उसके बाद उनको एक ग्लानि होती है कि अपन कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर इतना भाव भी आ रहा है ना, तो आगे चल के वो कार्यकारी होगा। अभी तुम्हारा मोह जो है ना प्रबल है, वो भाव होने के बाद वो परिणत नहीं करने दे रहा है। और जैसे ही मोह की सत्ता कम होगी, पुण्य बढ़ेगा, आप ऐसे ही कार्य करोगे। सुनना बेकार नहीं जाएगा। ये जिन देशना भी जो है ना, जिन देशना श्रवण, ये सम्यक्त में कारण बनता है। क्योंकि आज तक अपन ने विकताओं को सुना है, आत्मकल्याण की बात जो है ना सुनी नहीं है, सुनी है तो गुनी नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए अब इसको समझो, अगर व्यक्ति ये सम्यक्त जो दृष्टि होगा वो नियम से कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, सुगति होगी। और जो मिथ्या दृष्टि रहेगा, कोई कितना भी कुछ कर ले, इनकी सब दुर्गति होगी। चाहे आप बहुत सारा आपको दिख रहा है कि इतनी इनके सुनने वाले हैं, इतने भक्त हैं, इतनी उनकी भीड़ है, इनसे कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण होता है सम्यक्त से। और सुन लो, नरक यदि सम्यक्त के साथ, यद्यपि नरक तो कोई जाता नहीं है, पर नरक गति का बंद हो गया और फिर सम्यक्त हुआ तो नरक जाना पड़ता है। जैसे राजा श्रेणिक, पहले नरक आयु का बंद हो गया था उनका, उसके बाद क्योंकि मुनिराज के ऊपर क्या डाला, सर्प डाला। सर्प मैंने मारने के परिणाम थे, इस कारण से क्या हो गया, नरक गति का बंद हो गया। इसलिए ऐसे परिणाम बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्या है, क्योंकि राजा श्रेणिक ने पहले मारने के भाव किए थे, ठीक, फिर सोचा यति हत्या क्षत्रिय नहीं करते, तो उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए। शिकारी 500 कुत्ते छोड़े, वो शांत बैठ गए, तो फिर कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि मरा हुआ सांप था, उनके गले में डाल के चले आए। और जैसे ही घर आए, अपने राज्य में आए, और रानी चेलना को तीसरे दिन बताया था कि मैंने तुम्हारे गुरु से बदला ले लिया। अब रानी की तो नींद उड़ गई, बोले क्या कर लिया, बोले अब समझ में आया। क्या है, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल के आए। उन्होंने कहा जरूर आपकी अशुभ आयु का बंद हो गया, नरक आयु का बंद हो गया होगा, तब आपके ऐसे भाव आए। क्या है, अरे बोले आपने जब किया था तब नरक आयु का बंद नहीं हुआ, हमने कर दिया तो नरक आयु का बंद हो गया। बोले नहीं, वो खुद कह रहे थे कि हम सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, इसलिए उनकी परीक्षा ली गई थी कि आप सर्वज्ञ हैं तो पहले ही भोजन नहीं करते। पर आपने तो साधना में बैठे हुए योगी के ऊपर सर्प डाल के आ गए। वो समझ रहे थे कि हमने बदला ले लिया। कई लोग होते हैं कि हमने तुम्हारे महाराज से बदला ले लिया, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी नरक आयु का जरूर बंद हो गया। भले उसकी पत्नी थी, राजा श्रेणिक की भले ही वो पत्नी थी, उसने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारी नरक आयु का बंद हो गया था। उस समय वास्तविकता में उनकी नरक आयु का बंद हो गया था। फिर जैसे ही वो तीसरे दिन
वहाँ पहुँचते हैं, क्या देखते हैं कि उनका शरीर जो है ना सारे में चींटियाँ लग गई और शरीर सर्प के विष मुख से निकल रहा था। जहाँ जहाँ वो गिरा उतना हिस्सा हरा नीला हो गया। विष ऊपर से गिरा तो कैसा हो गया? हरा नीला हो गया। समझो आप बात को। एक और बात आज इसी से बता दें, कभी कभी आम आदि के ऊपर भी अगर जहर गिर जाए तो वो भी क्या है, पक जाता है ऊपर से, पका हुआ नहीं होता है। वो विष के कारण ऐसा हो गया। किसके कारण? विष के कारण वो पक जाता है, पर वो खाने योग्य नहीं है। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक बहुत अच्छा सुंदर आम का पेड़ लगाया गया। राजा इंतजार में था कि नया फल हमें आम खाने मिलेगा, और जैसे ही माली ने उसको आम ला के दिया और उसने अपने पुत्र को दिया, बेचारा पुत्र खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि सर्प का विष उस फल पे गिरा, वो फल पक गया और विष लोग सोचे क्या अच्छा है। समझना? तो कहने का तात्पर्य इतना है कि विष के कारण ऐसी हालत हो जाती है। विष गिरा तो पूरा हरा नीला शरीर हो गया। और वो तो साधना में बैठे हुए थे, ठीक है, और उनने तो संलेखना ले ली थी। जब तक उपसर्ग चलता है तब तक नियम संलेखना ले ली जाती है। कौन सी? नियम संलेखना की। जब तक उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक के लिए क्या है, चारों प्रकार के आहार का त्याग। वो बैठे हुए थे और जैसे ही राजा श्रेणिक ने देखा, उनको लगा कि मैंने गलत किया है। क्या है? रानी चिल्ला ने वो पूरा सर्प निकाला और उसके बाद मार्जन किया। पर राजा श्रेणिक अपने मन में विचार कर रहे थे, धन्य ऐसे तपस्वी, क्या है कि वो तो साधना कर रहे थे और मेरे विचार गलत आ गए। और उसके बाद जैसे ही नमोस्तु किया, उपसर्ग टला, जैसे ही नमोस्तु किया, उन यशोधर मुनिराज ने दोनों को मंगल आशीर्वाद दिया। और जैसे ही आशीर्वाद दिया तब उनके मन में आया, इतना होने के बाद भी समता बनी रही, क्रोध नहीं आया। समझना? तब उनका थोड़ा सा मन में आया कि अपन ने तो बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, पाप कर लिया, इसकी सजा मिलना चाहिए। उन्होंने सोचा कि क्या है, इनके सामने शीश चढ़ा दे, क्योंकि जैसी सुनी जाती वैसी लोग करने लगते हैं। शीश नहीं चढ़ाना चाहिए था। और वो तो महाराज जो थे मन पर ज्ञान के धारी थे। कौन से? मन पर ज्ञान के धारी थे। यशोधर मुनिराज ने तुरंत कहा कि राजन, आत्महत्या करना पाप है, आप आत्महत्या करना यानी शीश चढ़ाने का विचार मत रखो। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो क्या है, मन की बात जानते। और श्रद्धान बढ़ा, उसके कारण उनका सम्यक्त हुआ। वो सम्यक्त हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने भगवान तक पहुंचाए। वर्धमान के स्वामी के चरणों में वो यशोधर मुनिराज के कारण ही पहुंचे। और जैसे वो पहुंचे, नरक आयु का बंद कर चुके थे, फिर जैसे ही पहुंचे उन्होंने सम्यक्त प्राप्त किया। सुन लो अच्छे से, इसलिए कह रहे हैं किसी की आयु बंद भी हो जाए तो चिंता नहीं करना। नरक आयु भी बंद जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी व्यक्ति सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। और जिसने सम्यक्त प्राप्त कर दिया उसकी सुगति होना ही होना है। कैसे सुगति होगी? 7वें नरक की आयु को बांधा हुआ जीव, उस जीव ने आत्मग्लानि की, इतना क्या है निर्मल श्रद्धान किया, धीरे 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 क्या है छायक सम्यक दर्शन हो गया उनको भगवान के पादमूल में पहुंचने के बाद, और विशुद्धि बढ़ी तो क्या है छायक सम्यक्त हो गया। कहाँ उनको 7वें नरक में जाना था, वो पहले नरक पहुंचे, कम हो गया। क्या हो गया? और तो और भविष्य के पहले तीर्थंकर बनने वाले कोई जीव हैं, उनका नाम राजा श्रेणिक था। देखो परिणति कैसी थी। कहा मुनिराज के लिए उपसर्ग कर रहे थे,
और कहा क्या है, आने वाली 24वीं में पहले तीर्थंकर बनेंगे। इसीलिए भाव देखना चाहिए, जैसी भाव की दशाएं होती हैं वैसा कार्य होता है। समझ रहे आप बात को? और सम्यक्त सहित सुन लो, नरक जाना भी श्रेष्ठ है। एक बार हम लोगों ने भी अध्ययन किया, तब देखा कि पहले नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। छायक सम्यक दृष्टि कितने, सोच लो क्या है। छायक सम्यक दृष्टि भी संख्यात है। जो जो सम्यक दृष्टि बना है उसका संसार अल्प रह गया। इसीलिए संसार शरीर भोगों से विरक्त होने की भावना रखो। ऐसी मनुष्य पर्याय कई मिली है, अनंतों बार मिली है। पंच परावर्तन इस जीव ने अनंतों बार किए, वैसा सोचता है। इसीलिए अब जो है ना, अपने आप को सम्यक्त से मंडित करो, श्रद्धान पक्का बनाओ। क्या है, संसार शरीर भोग तो जीव को अनादिकाल से मिलते हैं, मिलते रहेंगे। संसार छूटने वाला है ही कहाँ। और मिथ्या दृष्टि जीव की दुर्गति होती है। कैसी होती है? अब समझाने की आवश्यकता नहीं है, आचार्य महाराज ने बहुत बोल दिया। अब जो तुम्हें रुचे सो तुम करो, जम रुचे दी तम कुछ जाहो। जैसा तुम्हें रुचे वैसा आप करो, क्योंकि पुण्य पाप का फल भी पहले बता चुके थे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एक और ध्यान रखना, अपन देखते हैं कि भाई ये भी ऐसा कर रहे, वो भी ऐसा कर रहे, करने दो, क्या कर सकते हो भाई। जिनको समझा सकते हो तो समझा दो, पर समझाने के बाद वो विपरीत करते हो तो भाई देखो उनसे दूर रहो तो सही फायदा है। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा वो आपके ऊपर उपसर्ग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो जो जैसा जैसा करता है उसको वैसा वैसा फल आगे मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है। समझो आप बात को। इसीलिए हम दूसरे को समझाएं, बर माने या ना माने उसके ऊपर। सुगति दुर्गति उसके निज के परिणाम पे है। हम दूसरे के कारण भाव खराब क्यों करें? समझो आप बात को। बोलू भैया, हम दूसरे के कारण क्या है, भाव खराब क्यों करें? वो भाव खराब करोगे तो भाव खराब होगा। इसीलिए क्या है, शांति से रहो, निकल जाने दो। असाता कर्म आता है, निकल जाने दो। देखो कोई अपनी बात कब मानता है? जब पुण्य का उदय होता है। उसके भी पुण्य का उदय चाहिए। धर्म ध्यान करने के लिए पुण्य उदय चाहिए, संयम का पालन करने के लिए पुण्य उदय चाहिए, यहाँ जैनदेव के दर्शन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए क्या है, पुण्योदय चाहिए। ऐसे पुण्योदय नहीं मिल जाता है। समझ रहे क्या है? इसलिए जब जब योगियों का योग मिले तब तक आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। सुनना भैया, नहीं तो ऐसे के लोगों को समय नहीं मिलता है। ठीक है, अब लोग समझते हैं कि चल रहा है इसलिए रुचि बनाओ। क्या बनाओ? रुचि बनाओ। और जैसी रुचि बनेगी, देखो संसार के कार्य तो होते रहे, होते रहेंगे, और जिस साथ में जाना नहीं है। सुनो, जिनके लिए अपन कर रहे हैं, जिनके लिए अपन मर रहे हैं, वे कोई साथ में जाने वाले नहीं है। इसलिए ऐसा कमा लो जो साथ में जाए। और एक बार सम्यक्त हो गया, समझना, जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन से संसार रहता है। मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल गया। इसलिए देव शास्त्र में पक्का श्रद्धान करो। समझ रहे ना? और जिसको जो करना हो करने दो। बहुत सारे पापी लोग मिलेंगे, है ही। मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है, सम्यक दृष्टि जीव बिरले बिरले। समझ रहे? तो इसीलिए अपन इन चीजों को समझने का प्रयास करें। आचार्य महाराज आगे भी लिखते हैं कि मोही जीव
के भव तीर नहीं होता, यानी मोही जीव क्या है, तिर नहीं सकता है। क्यों? आगे इसी बात को लिखा है गाथा नंबर 63 में। इसको और पढ़ लेते हैं, फिर अपना समय हो गया है। मोहण छिज्जदियप्पा, मोहण छिज्जदियप्पा, दारुण कम्मा करे बहुवारम, नहु पावई भवतीरम, नहु पावई भवतीरम, किम बहु दुख वहेदि मूढ़ मदी। पढ़िए। यहाँ आचार्य भगवान लिखते हैं कि अब ये नहीं देखना कि कौन कितनी साधना और तपस्या कर रहा है, कितना त्याग किए। आचार्य महाराज लिखते हैं यह आत्मा मोहणा, मोह को नष्ट नहीं करता, सुनो अच्छे से, और दारुण व्रतम, उपवास आदि अनेक बार करता है। बहुत सारे लोग बहुत सी तपस्याएं कर लेते हैं। वो कई लोग सोच लेते हैं कि बहुत सारी तपस्या करने वाले भी तो महाराज से बड़े हैं। क्या है? या बहुत से लोग आचसी भी बताते हैं, ऐसे ऐसे उनको साधु मिले अन्य जगह भी, जो राख पी के अपना काम चला रहे थे, मात्र राख। कहा? राख पीते थे। राख नहीं जानते? लकड़ी की जो राख बचती है उसको पी के काम चलाते थे। हाँ, ऐसे ऐसे लोग बहुत सी तपस्या कर लें। भगवान पार्श्वनाथ का ग्रस्त अवस्था का जीव राजकुमार पार्श्वनाथ जब थे उस समय उनने भी देखा पंचाग्नि तप कर रहे हैं, देखे थे। एक उनके नाना ही थे वो, समझना, वही कमट का जीव पंचाग्नि तप कर रहा है। उनसे कहा कि भाई ऐसा खोटा तप क्यों कर रहे हो, क्या है? और सुन लो भाई, लकड़ी अगर जला ही रहे हो तो उसको सोध लो। क्या है? बोले तुम्हें मालूम है क्या? हाँ, उनको मालूम था, अवधि ज्ञान था। तीर्थंकर बालक को या तीर्थंकरों को जन्म से ही, गर्भ से ही अवधि ज्ञान होता है। 3 ज्ञान के धारी होते हैं। उनको मालूम था इसमें क्या है, नाग नागिन है, मत जलाओ। बोले तुम मुझे समझाते हो? ठीक है, देख लो। तो क्या करोगे? जैसे ही उसने जोर से क्रोध में आके कुल्हाड़ी माली तो वहां पे बेचारे नाग नागिन भी निकले तो, और उसके ऊपर भी लग गई। फिर उनके लिए उन्होंने क्या है, संबोधन दिया। जीव को करुणा आई, उन्होंने उनके मर रहे थे बेचारे जीव, उन्होंने उनको संबोधन दिया। नमोकार मंत्र नहीं सुनाया? क्या दिया? संबोधन दिया। और संबोधन सुन के उनके प्राण निकल गए और वही धर्मेंद्र और पद्मावती बने थे। तो उन्होंने समझाया कि ये पंचाग्नि तप करना सार्थक नहीं रहेगा तुम्हारा, अगर अज्ञान सहित मिथ्या सहित किया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये गाथा लिखी है कि अगर मिथ्या दृष्टि हो के बहुत सारा तप कर रहे हो तो वो कल्याणकारी नहीं है। तो इसीलिए कहे मोह न छिज्जदी अप्पा, मोह को तो छोड़ नहीं रहे हो, यह आत्मा मोह को नष्ट नहीं करती है। दारुण कम्मम, यानी व्रत उपवास अनेक बार करता है निश्चय से। भव तीरम, वह समुद्र का किनारा न पावती, मैंने समुद्र से पार नहीं हो सकता है। मूढ़वदी, वह मूर्ख अनेक दुख क्यों उठाता है, क्यों ऐसा करता है? समझना आप बात को। वो कई लोग भी समझते हैं कि महाराज लोग क्यों नंगे रहते हैं, क्यों कपड़े नहीं पहनते, क्यों किसलोंच करते, कष्ट सहते। समझ रहे आप? क्यों ये गर्मियों में विहार करते हैं? कई लोगों का प्रश्न है कि क्यों शरीर को पीड़ा देती है कष्ट। क्या शरीर को पीड़ा दिए बिना, यानी कष्ट दिए बिना क्या है,
मोक्ष नहीं होता। हाँ, तो तपाना तो पड़ता ही है भैया, एक दूसरे से, किसलोंच आदि से, और भी जो शयन आदि क्रियाएं हैं, ये साधनाएं बिल्कुल विपरीत विपरीत परिस्थितियों में जो साधना की जाती है, ये आतापन योग आदि है, वर्षा योग है, चाहे शीत योग है, और भी जो बड़े बड़े विधि हैं, उपवास हैं, इनको करना, इससे क्या है, इस शरीर से ममत्व छोड़ा जाता है। और दूसरी बात, साधना की जाती है। भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष तक क्या है, एक ही कायुस्वर की मुद्रा में वो खड़े रहे, बेले चढ़ गई। ऐसी साधना में शरीर से ममत्व छोड़ा जाता है, संसार से ममत्व छोड़ा जाता है। मोह छोड़ के साधना करोगे तो साधना कहलाएगी। मोह नहीं छूटा है, कोई साधना नहीं है। इसीलिए तो कुटिया नहीं बनाई जाती, समझ रहे ना? इसीलिए तो क्या है, कुटिया नहीं बनाई जाती। कोई भी मुनिराजों को कहीं पर विशेष रुकने का अधिकार और रहने का अधिकार नहीं दिया कि आप मंदिर की व्यवस्था संभाल लो। संभाल लेते महाराज, पर क्या होता, वो हो जाता। जिसको घर को छोड़ा था, यही हो रहा है। समझो आप बात को, घर का मोह छोड़ा था सो यहाँ का मोह पकड़ लिया। घर के मकान बनवाते थे तो इधर आके दूसरे काम में पड़ गए। अब लोग समझते नहीं है बात को, जिसको छोड़ के आए थे उसी को फिर करने लग गए। समझो आप बात को। और लोग सोचते हैं वही महाराज है। अरे भैया, ये करने नहीं आए थे, आत्म कल्याण के लिए आए थे। अब तो करना बंद था, क्या है, अब तो मोक्ष के कार्य करना चाहिए थे। यही सम्यक कार्य है। क्या है, अब कुछ बनाना नहीं है, अब बनना है। मोक्ष मार्गी बनना है, भगवान बनना है। ठीक है ना? निर्वाण का रास्ता और निर्माण का रास्ते में अंतर है। क्या है, घर बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। चींटी भी अपना घर बना लेती है, दीमक भी अपना बामी बना लेती है। सुनना, ये भी बहुत सारे, ये संस्कार तो बहुत सारे अपने समय से रहे। नहीं तो लोग अपना घर बना लेते हैं, अरे कितना सुंदर है, कैसा है, ऐसा है, वैसा है। अरे नहीं, ये तो कई बार बना चुके। चींटी भी बनाती है, बनाती देखी थी कि नहीं देखी? क्या है, बामी तो देखिए जिसमें सांप रहता है, बहुत बड़ी बना लेती। कौन? दीमक। दीमक सांप नहीं बनाता। एक बया पक्षी भी होता है, बहुत सुंदर घोंसला बनाता है, वो अपनी चोंच से बना लेता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि ये बनाने, घर बनाने के संस्कार तो बहुत सारे रहे। या काम भोग बंद की कथाओं को, या आहार भय मैथुन की संज्ञाओं को जीव ने अंतर्वात किया है। सबसे मूल है कि मोह छूटना चाहिए। मोह छूटेगा संसार छूटेगा, मोह नहीं छूटेगा संसार छूटने वाला नहीं। इसी बात को लेके समंतबद्ध स्वामी ने देखो ग्रस्तों को भी लिखा है, अगर तुम्हारा सम्यक दर्शन हो रहा है और यदि मोक्ष मार्गी बन रहे हो तो तुम क्या है, क्या है, नहीं, तुम अगर धर्मात्मा बन रहे हो, मोह कम हो गया, तुम मोक्ष मार्गी हो। ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहो मोहवान अनगारो ग्रहीशेयान निर्मोहो मोहिनी मुनि। यहां लिख दिया है कि मुनि से श्रेष्ठ हो आप। अगर मोही मुनि है उससे श्रेष्ठ हो। सम्यक्त के साथ निर्मोह दशा है। कैसी? आसक्ति नहीं रहती। संसार शरीर भोग से अनासक्ति होती है। तो इसीलिए आचार्य महाराज इस गाथा को अच्छे से समझना। खूब उपवास कर लो, खूब व्रत कर लो, यदि राग नहीं छूटा है तो कल्याण होने वाला नहीं है। और सबसे पहला कारण देखा जाए, जिनका घर आदि में ममत्व बना है, अब समझ में आ रहा ना कि छूट नहीं रहा है, स्वयं नहीं छोड़ रहे हैं। समझ रहे आप बात को? इसीलिए ये राग छूटना चाहिए, राग छूटना चाहिए। और सुनो, व्यापार आदि में भी है, ठीक है, हमने कल भी बताया था, आय का साधन है। क्या है? आय का साधन है। थोड़े भाई समय निकाल के आया करो। क्या है?
समझो आप भी धर्म ध्यान के लिए समय निकाल के आया करो। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग समझना बाहर से भी इसलिए आते रहते हैं, और आते रहना ही चाहिए कि अगर अपना धर्म ध्यान नहीं हो रहा है तो करना चाहिए। अगर नहीं निकलोगे तो घर वाले तो वैसे ही निकालने वाले। अंत समय में क्या होगा, क्या होगा? ऐसे निकालेंगे कि फिर दूसरी बार घर में प्रवेश ही नहीं कराएंगे। अंतिम यात्रा होगी फिर वो कौन सी यात्रा? इसलिए धर्म यात्रा पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो जो नहीं निकलता है तो वैसे ही निकालते, बोले नहीं निकलोगे तो निकालना पड़ेगा। इसलिए भैया पहले से निकलने के संस्कार बनाओ। ये संसार साथ में जाने वाला नहीं है, घर परिवार साथ में जाने वाले नहीं है। मोह को छोड़ो, ये मोह को छोड़ा तो ही आपका कल्याण है। मोह को नहीं छोड़ोगे तो संसार छूटने वाला नहीं है। और वास्तविकता में मूल कोई रोकने वाला है तो वो कौन है? मोह। सबसे बड़ी सत्ता बैठी है तो मोह की सत्ता बैठी है। इसलिए धीरे धीरे अपन इस मोह को कम करेंगे तो ही संसार से भव पार हो सकता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।